अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे इग्नू के अंदर यूजी, पीजी, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एंड तमाम अदर कोर्स की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी इग्नू के अंदर यूजी, पीजी या किसी भी अदर कोर्स के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो जुलाई 2023 सेक्शन के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, या आप गूगल में जैसे आप इग्नू टाइप करोगे आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इस साइड 3 लाइन्स आप देख लेंगे, आपने 3 लाइन्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में फॉर्म को फिलअप करें तो आपने अपने 3 लाइन्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 लाइन्स पर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने अबाउट इग्नू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने रजिस्टर ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना। अगर आप किसी भी कैंडिडेट का खुद का ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपने रजिस्टर ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे फ्रेश एडमिशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेश एडमिशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीचे आपको पढ़ने को मिल जाएगी। फॉर्म की लास्ट डेट भी आपको नीचे शो हो जाएगी। अगर आप पहली बार साइट में गए हो तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप करके नीचे तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने अपनी मर्जी को भी यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है। याद रहे आप इसी यूज़र नेम के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने इस यूज़र नेम को नोट डाउन कर लेना है। आप यूज़र नेम में अपना नाम वगैरह उसके आगे 1 2 3 4 5 6 जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। याद रहे आप इसी यूज़र नेम के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। यूज़र नेम आपने स्मॉल लेटर में मेंशन कर देना है। यूज़र नेम नोट डाउन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से री इंटर ईमेल आईडी उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रहे जो ईमेल आईडी आप मेंशन करोगे इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मैं रेकमेंड करूँगा ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से ठीक मेंशन कीजिए। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से री इंटर पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। ध्यान रहे आप इसी पासवर्ड के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। कम से कम 6 डिजिट का आपने पासवर्ड रख लेना है। इसी पासवर्ड के ज़रिए आप बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से री इंटर मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से मेंशन कर देना। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप बिल्कुल ठीक से मेंशन कीजिए। नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो उसको आपने फिलअप करने के बाद नीचे रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना। याद रही रजिस्टर टैग पर क्लिक करने के बाद आप कुछ स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से यूज़र नेम, पासवर्ड, इसके अलावा ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। जो यूज़र नेम आपने रखा है उसी यूज़र नेम के ज़रिए बाद में आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप रजिस्टर टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगी। आप देख रहे होंगे नीचे अब हमें शो हो चुका है योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई प्रोग्राम। यहाँ पर बताया कि आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। लॉगिन करने के लिए आपने नीचे आ जाना है। नीचे तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप की डिटेल्स शो हो जाएंगी। फोटो सिग्नेचर का साइज, जो भी अदर डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे आप तमाम आपको शो हो जाएगा। चलिए आप
एक बार ज़रूर रीड कीजिए। उसके बाद अब आपने लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना है। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड आपने पहले क्रिएट किया था वही यूज़र नेम वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे, अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको दोबारा से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। फोटो सिग्नेचर का साइज़, डॉक्यूमेंट का साइज़, जो भी अदर डिटेल्स रिक्वायरमेंट है तमाम पढ़ने को मिल जाएंगी। आई हेयर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए वन बाय वन करके तमाम कॉलम फिलअप कर लेते हैं। जो नाम आपने पहले मेंशन किया होगा आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। नाम में एडिट वगैरह करना चाहो अभी भी आप एडिट वगैरह कर सकते हो। नीचे जिस भी कंपनी का फॉर्म फिलअप करे उसको अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। याद रही मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मदर नेम मेंशन करने के बाद नीचे अब आपने गार्डियंस नेम आप फादर नेम या मदर नेम या फिर हस्बैंड नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर फीमेल कैंडिडेट आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने फादर नेम ही यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। ध्यान रहे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद नीचे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। SC, ST, OBC, EWS इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल यानी अनरिजर्व UR में अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं UR यानी अनरिजर्व में अप्लाई करूँ। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा या रही आप मेंशन कीजिए। बोथ मेल फीमेल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद कंट्री यहाँ पर इंडिया, मैं इंडिया से अप्लाई करूँ। मैक्सिमम कैंडिडेट इंडिया से ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप शहरी इलाके यहाँ पे देहाती इलाके जहाँ से आप बिलोंग करते हो, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। याद रहे अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन कर देना है। नीचे जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। याद रहे जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन ही यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा आप मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही मेंशन कीजिए। मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप सिंगल या मैरिड आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक्सर्समैन या कश्मीरी माइग्रेशन नॉट एप्लीकेबल, मेरे केस में पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। चलिए मैक्सिमम कंट्री मेरे केस में पर नॉट एप्लीकेबल ही है और आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपने पहले मेंशन किया था वो आपको नीचे शो हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे अदर डिटेल्स में कुछ चलिए यहाँ पर पर्सन अगर आप फिजिकल चैलेंज हो कैंडिडेट हो यानी PHW कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अगर ऑलरेडी आप एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट इग्नो या अंदर या फिर KVS के एम्प्लॉयमेंट तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। अलबत्ता मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट का अनएम्प्लॉयमेंट ही आएगा। याद रहे मैक्सिमम कैंडिडेट का अनएम्प्लॉयमेंट ही आएगा। अगर आप स्कॉलरशिप की डिटेल्स वगैरह मेंशन करना चाहो, अमाउंट, इसके अलावा डिपार्टमेंट, फैमिली इनकम आप मेंशन करना चाहो ज़रूर मेंशन कीजिए। चलिए उसके बाद अगर डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ना चाहो ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से चेकआउट करने के बाद जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे तमाम की तमाम डिटेल्स आपको दोबारा शो हो जाएंगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। नीचे आपको एडिट का ऑप्शन आपको दिया गया है, अगर आप एडिट करना चाहो अभी भी एडिट कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने प्रोग्राम
चॉइस चूज़ कर लेनी है, किस कोर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई करें वो कोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप बैचलर डिग्री यूजी के लिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई करें वो कोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करो यानी बीए बीएससी के लिए तो आपने बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करें तो आपने मास्टर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर यूजी के लिए अप्लाई करो यानी बीए बीएससी के लिए अप्लाई करो, यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई करें वही कोर्स आपने मेंशन कर देना। तमाम यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हैं, पर तमाम के तमाम कैंडिडेट पर ओल्ड ही आएगा। इसके अलावा सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, चलिए यहाँ पर अपना प्रोग्राम कोर्स वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कोर्स वगैरह के लिए सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करें तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी के एडमिशन लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना है। अगर आप यूजी यानी बीएससी के लिए एडमिशन ले रहे हो तो आप जिस भी सब्जेक्ट कोर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बीए बीएससी या अदर तमाम के तमाम कोर्स आपको शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कोर्स आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट कर लूँ। मैं यहाँ पर आर्ट्स, बीए आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहो बीएससी या जिस भी अदर कोर्स के लिए आप अप्लाई करें वो वही कोर्स आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, बाद में आप इस टाइप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कोर्स के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को मेंशन कीजिए। कोर्स मेंशन करने के बाद नीचे आपको 5 ग्रुप दिए गए। इन 5 ग्रुप में आपने 2 सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। याद रहे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, टोटल 5 ग्रुप में आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही कोई से 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कोई 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग एक ग्रुप में आप एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टोटल 5 ग्रुप आपको दिए गए। इन 5 ग्रुप में आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है वही फेवरेट सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप मैथमेटिक्स, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो अदर तमाम उर्दू, इंग्लिश, अदर कोर्स आपको दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वही मेन 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ कीजिए। याद रही ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है उन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। 2 सब्जेक्ट 5 कोर्स में आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। 2 सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद नीचे यहाँ पर सेलेक्ट कोड, चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह है, एग्जामिनेशन सेंटर या जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो उसी के मुताबिक अपने रीजन वगैरह को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट वगैरह से आप फॉर्म को फिलअप करें आप अपना ही स्टेट वगैरह सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर आपका पड़ता हो वो सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। उस सेंटर का आपको कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो वही सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। आपके तमाम के तमाम नज़दीकी सेंटर आपको शो हो जाएंगे। जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर है आपने वही सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैं यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर मेरे केस पर नो आ रहा है उसके बाद में सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे तमाम की तमाम डिटेल्स आपको दोबारा शो हो जाएंगी। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने 3rd पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने लास्ट क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करो उसके अपने लास्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करो तो आपने 10+2 ही आएगा। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करें तो आपको बैचलर डिग्री लास्ट क्वालिफिकेशन मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए मेरे केस में लास्ट क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12th क्लास है। अब आपके 12th क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट थे आपने 1 by 1 करके तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। चलिए मैं मेरे केस में इंग्लिश और आर्ट्स में चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके केस में इंग्लिश या आर्ट्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस या अदर करके भी आप सब्जेक्ट का नाम पर मेंशन कर सकते हो। जो भी आपकी लास्ट ईयर के सब्जेक्ट थे 12th क्लास में वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेने। जितने भी सब्जेक्ट आपके ऊपर शो होंगे आप 1 by 1 करके मेंशन कर सकते हो। आप अदर करके सब्जेक्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपने ईयर ऑफ पासिंग मेंशन कर देनी। जिस साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। याद रही 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। जिस भी डिवीजन वगैरह में आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपने अकॉर्डिंग मेंशन करने के बाद नीचे आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए
ग्रेजुएट या फिर 12th में परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने। तमाम सब्जेक्ट को मिला के जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने लिए होंगे 12th क्लास में या फिर यूजी या पीजी जिस भी कोर्स आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके अपने मार्क्स मेंशन करने के बाद नीचे आप जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 12th क्लास पास की बोर्ड वगैरह का नाम आपने मेंशन कर देना है। अलग अलग बोर्ड्स आपको इंडिया के लगभग तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। अगर इनमें से आपका कोई बोर्ड शो नहीं होता तो आप 9999 नॉट लिस्ट इन कर सकते हो। याद रहे अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो लास्ट पर आपको 9999 आपको ऑप्शन दिया गया नॉट इन लिस्ट, आप वो पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल है तो आप उसी के ऊपर सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा बोर्ड रोल नंबर आपने मेंशन कर देना, जो भी आपके 12th क्लास का रोल नंबर था 12th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे अपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम 12th की डिटेल्स या यूजी की डिटेल्स फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके 3 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका 4th स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप जो इन इग्नू की बुक्स वगैरह चाहते हो तो आप सेकंड ऑप्शन ही चूज़ रहने दीजिए। अगर आप बुक्स नहीं चाहते, आप ऑनलाइन डिजिटली पढ़ना चाहते हो तो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना, आपके 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा आप सेकंड ऑप्शन ही चूज़ कीजिए अगर आप बुक्स चाहते हो। अगर आप इनकी बुक्स नहीं चाहते, आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन पे ही पढ़ना चाहते हो PDF के ज़रिए, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको बुक्स फिर आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए बुक्स नहीं आएंगी तो आपको ऑनलाइन ही PDF के ज़रिए पढ़ना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूँगा आप सेकंड ऑप्शन ही चूज़ कीजिए। इसके अलावा अदर 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर अलग से चूज़ करने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट आपने कुछ पहले चूज़ किए होंगे वो ऑलरेडी से आपको शो हो जाएंगे। अदर आपने 1 बाय 1 करके 2 सब्जेक्ट और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। चलिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आप 1 बाय 1 करके दोनों को मेंशन कीजिए। मेरे केस में अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए। याद रही जो भी अपने पहले सब्जेक्ट रखे होंगे उसी के मुताबिक आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिए जाएंगे, तो आप 1 बाय 1 करके दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। इन सब्जेक्ट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। नीचे कुछ अदर लैंग्वेज कोर्सेज सेकंड, चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में रखना चाहो हिंदी भी रख सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप इंग्लिश ही चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी मैं अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। उसके बाद फिर सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका 5th स्टेप ओपन हो जाएगा। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, सिटी का नाम, पिन कोड विद पोस्ट ऑफिस का नाम आपने मेंशन करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, इसी एड्रेस पर आपको बाद में बुक्स और अदर डिटेल्स आपको सेंड की जाएंगी। उसके बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। 6th स्टेप ऑलमोस्ट लास्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपने सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रहे फ़ोटो का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ भी आपने 10 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर लेना है। 10th क्लास की मार्कशीट का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 200 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। इसके अलावा 10+2 यानी 12th क्लास की मार्कशीट को भी अपलोड कर लेना है। उसका साइज़ भी आपने मैक्सिमम 200 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। इसके अलावा अगर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी ST वगैरह है तो आपने उसकी डिटेल्स को अपलोड कर लेना है। इनकम वगैरह है तो इनकम को भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने नीचे लास्ट पर जाना है, तमाम फोटो सिग्नेचर तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। याद रही नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, आप जिन जिन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हो तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके जो भी सब्जेक्ट जिनमें आप एडमिशन ले रहे हो
तमाम के तमाम सब्जेक्ट आप चेकआउट कीजिए, आपका फोटो सिग्नेचर आप तमाम डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएंगे। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप एडिट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूंगा फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, पैरेंटल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हो तमाम डिटेल्स बिल्कुल चेकआउट जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे फाइनेंस सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट करना, मेन पेज पेमेंट पेज पर आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए अपने पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से इग्नू के अंदर यूजी, पीजी तमाम अदर कोर्स के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो।